श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। प्रसंग चल रहा है उपास्य रूपम तदुपास्य कश्यच कृपा फलम भक्ति रसस्थ परम विरोधिनो रूप मथे तदाप्ते गेयाय मेर्था अपि पंच साधु। उपास्य स्वरूप को समझ के अब अपना जो प्रसंग चल रहा है बोले तदुपास्य कश्यच, उनके उपासकों के स्वरूप को समझे, उसमें शरणागति के बारे में समझे। फिर अद्भुत शरणागति बोले श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज से हरिव्यास देवाचार्य जी की। अब हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज उपास्य तत्व को बता रहे, तदुपास्य कैसे थे, उनके उपासकों के रूप को बताते हुए कह रहे हैं बोले एक दिन की बात, आप अंतरंग मन से लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे, लेकिन जैसे बाह्य दशा में पधारे तो आश्रितों को उपदेश करने लगे। बोले जिस वस्तु का मैं आस्वादन कर रहा हूं वो वस्तु सबको कैसे प्राप्त होगी। तो कहने लगे हे आश्रित वर्गों, हमारी श्री स्वामी जी के चरण कमलों की प्राप्ति का हेतु एकमात्र कृपा मार्ग है। स्वामी जी के चरण कमल एकमात्र कृपा से मिलते हैं और कोई साधन है ही नहीं। एक कृपा करी होय सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, जितने साधन उर्मे धरही तितने या बिच अंतर करही। बोले इन चरणों की प्राप्ति के लिए एकमात्र उनकी कृपा, वो उनकी कृपा से ही मिलते हैं, उसके अलावा और कोई साधन नहीं। बोले यदि कोई इन चरणों की प्राप्ति के लिए कर्म ज्ञान आदि जितने भी साधन किए जाएंगे, बोले हम चरणों की प्राप्ति के लिए ये कर्म करें, ये ज्ञान आदि मार्ग अपनाएं, बोले उन सब चीजों से प्राप्ति होना तो दूर, बोले और आप उनसे दूर होते जाएंगे, उनके मिलने में अंतर पड़ जाएगा। इससे जो कुछ भी होगा वो केवल उनकी कृपा से ही होगा। कोई भी साधन सिद्धि कोई भी मार्ग काम नहीं आएगा, एकमात्र प्रिया जी की कृपा से ही प्रिया जी के चरण कमल प्राप्त होगा, और कोई साधन है ही नहीं। क्योंकि पराभक्ति का और कोई मार्ग नहीं है। और जितने साधन उर्मे धरे, जितने प्रकार के आप प्रिया कृपा के अलावा जितने साधन बताए हुए हैं, उन सब साधनों को यदि आप करने लग जाओगे तो बोले और प्रिया जी आपसे दूर होती जाएगी, कभी भी आपको प्रिया जी मिल नहीं सकती। तो भगवत कृपा बोले पराभक्ति का और कोई मार्ग नहीं, एकमात्र कृपा, कृपा से ही प्राप्त होगी। अब ये भगवत कृपा किस पे होती है? जब कृपा से ही प्रिय प्रीतम मिलते हैं तो अन्य सब साधनों की करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें केवल कृपा चाहिए। अब केवल कृपा प्राप्ति का मार्ग खोजना है हमें। जब प्रिया चरण प्रिया की कृपा से ही मिलेंगे और हमें केवल प्रिया चरणों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमें अन्य किसी साधनों को करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उन साधनों को करने से प्रिया चरण हमसे दूर हो जाएंगे। बोले इसलिए केवल एकमात्र उनकी कृपा का अवलंब लेना है। अब उनकी कृपा बोले भगवत कृपा किस पे होती, वैसे ही अपन रहेंगे जब तो कृपा होगी। बोले भगवत कृपा होती है दैन्यता पे, जिसमें दैन्यता के लक्षण, जिसमें दीनता हो। दीनता गुणों से युक्त साधक पर ही भगवत कृपा दृष्टिगोचर है होती है, जिसमें दैन्यता। भगवान की जिस कृपा से प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है वही भक्ति उत्तम और श्रेष्ठ मानी होती है। बोले जिस भक्ति को करने से बोले ठाकुर जी की कृपा और प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है, बोले वो ही भक्ति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो भक्ति केवल एकमात्र कृपा से मिलेगी। तो अतः इसको पराभक्ति कहते हैं। सत्संग और श्रद्धा से उत्पन्न होने वाली भक्ति का नाम साधन रूपा और अपरा कहा गया। किंतु हे साधक, अब तुम सोचो हम में न तो उतनी दैन्यता है, तो हम पे कृपा कैसे होगी, हम पे स्वामी जी कैसे कृपा करेगी। कोई साधन भी नहीं है, कोई साध्य भी नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है जिसको करके हम कृपा प्राप्त कर सके। हम तो सर्वथाहीन है, अब कैसे हम पे स्वामी जी की कृपा हो।
तो कह रहे हे साधकों, तुम अपनी दयनीय दशा को देखकर निराश मत हो कि तुम पे कृपा होगी नहीं। बोले निश्चित होगी। बोले कैसे होगी? बोले आपको एक कृपा पात्र का मार्ग अनुसरण करने के लिए बता रहे हैं। आप उस मार्ग पे चलोगे तो निश्चित रूप से प्रिया की कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले आचार्य चरण श्री भरदेवाचार्य जी महाराज ने एक पद का गायन किया है। बोले उस पद का तुम भी गायन करो। गायन करने का अर्थ है नहीं कि वाणी से गायन कर लिया, उसका अनुसरण करो। गायन के साथ साथ अनुसरण भी करो। बोले तेरे सब मनोरथ अवश्य पूरे हो जाए। बोले एक पद से श्री हितु सहचर्य जी का एक पद है, बोले उसी पद के अनुसार आप चलोगे तो बोले आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बोले कौन सा पद है? कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मनि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहु कौन निहार, जय श्री भट्ट धूरी धू सरतन यह आशा उर्धार। बोले इस पद के अनुसार चलोगे तो बोले निश्चित कृपा आपको मिलेगी। आचार्य चरण कह रहे आप वृंदावन धाम का स्थायी वास करो, इस रज की कृपा मनाओ। लेकिन यार के करना क्या है कि रे मन वृंदा विपिन निहार, इस वृंदावन धाम को निहारना है। कैसे निहारना? ऐसे नहीं कि इतनी गंदगी पड़ी है, इतने ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं, ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है। बोले वृंदावन धाम को निहारो, को यही है यही है यही है, भूली भर मौन कोई, भूली भर में ते भव भटकी मरी हो। बोले ये वही वृंदावन है जो जिसमें किशोर जो नित्य निरंतर अबाध गति से नित्य विहार कर रहे हैं, कोई अन्य नहीं। तो उस तरह से आप उसको निहारो। ये वही लता पताए हैं जिसे प्रिया जी अपने अंचल से पहुंचती है, जिनको प्रिया जी अपने सिंचन करती है, जिन लताओं की भूरी भूरी प्रशंसा प्यारी जी करती है। बोले ये वही लता है। बोले इन लताओं को आप तुम निहारो, जाके उन लताओं से कृपा मनाओ कि हे लताएं। बोले प्यारी जी ने आपको अभी भी स्पर्श किया है, अपने अंचल से आपको पहुंचा है, तो आप ही हम पे कृपा करो कि हमें भी उस प्यारी जी के दर्शन हो जाए। वो सिर्फ आपकी कृपा से होगा। बोले ऐसे लता पताओं से विनती करो, उनको निहारो। रे मन वृंदा विपिन निहार। बोले कैसी सुंदर सुंदर कुंजें बनी हुई है। बोले सब लता पताओं की बनी हुई है। वो बोले जहाँ पे सगल लताएं दिखे आपको, जहाँ ऐसी कुंजन देखे, बोले वहां विनती करो। बोले हे कुंजन, अभी अभी आपके इस कुंज में प्रिया प्रीतम विहार करके गए और आपने उस सब रस का पान किया है, देखा है, लेकिन मुझे उभाके के उनके दर्शन नहीं होते। तो आप हम पे कृपा करो हे लते, आपकी कृपा से संभव है कि प्यारी जी हमको भी दिखे। बोले ऐसे रे मन वृंदा विपिन निहार। निहार कह रहे, इस रज से विनती करो, यमुना जी से विनती करो। यमुना जी पे जाओ, यमुना जी को निहारो। कैसे निहारना है? आप नित्य सवेरे यमुना जी में चले जाओ, अनेक प्रकार के पुष्प बहते हुए आपको मिलेंगे, अनेक प्रकार के रंग आपको बहते हुए मिलेंगे। वही खड़े होकर दर्शन करो। बोले अभी अभी गुलकिशोर जी इसमें स्नान करके निकले, उनका पराग उनको हमको बहता हुआ है, उनका जो उद्वर्तन है वो हमको बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चंदन उनका हमको बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पुष्प उनके जो अभी बेड़ी से गूंथ से खुले हुए हैं, बोले वो हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रिया हमको दिखाई नहीं देती। बोले हम इतने अभागे हैं, हे यमुना जी आप हम पे कृपा करो, आपकी कृपा से ही हमको प्रिया जी के दर्शन हो। बोले इस तरह से यमुना जी को निहारो। जब यमुना जी की बालुका में आप चलो तो देखो प्रत्येक बालुका में प्रिया जी के चरण चिन्ह बने हैं। रज से विनती करो। बोले हे रज, अभी अभी ठकुरानी यहाँ पे चरण विन्यास होके पधारी है, और कैसे करती, अपने इस बालुका में चरण चिन्ह की छाप लगाती है और देखती है कैसा बना, फिर अपनी चरण से उसको मिटाती है, फिर पुनः वहां पे अपने चरण चिन्ह की छाप लगाती है, फिर उसको निहारती है। बोले उन चिन्हों को तुम भी वहां खड़े होकर निहारो। जब पक्षियों का कलरव गान सुने दे, उनसे विनती करो, खगमग पशु पक्षिया बन के चरण शरण लिख लीजिए। बोले हे खगमग, अभी अभी प्रिया जी आपको चुग्गा चला गई, अभी अभी प्यारी जी तुमसे बात करके गई, आप ही कृपा करो तो हमको भी प्यारी जी के दर्शन। बोले इस तरह से वृंदावन धाम को निहारना, यहाँ आके
ऐसे नहीं इधर दौड़े उधर दौड़े, इधर भागे उधर भागे, उससे 4 बात की उससे 4 बात की, प्रिया चिंतन का तो फुर्सत ही नहीं है। ऐसे नहीं, आचार्य चरण कह रहे हैं इस प्रकार से रे मन वृंदा विपिन निहार, इस तरह से निरंतर वृंदावन धाम को निहारो। बोले यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ बसा। यदि वृंदावन धाम में आप रह रहे हैं, आपका सुखोपभोग का कोई साधन नहीं है, आप मधुकरी मांग के पाते, बोले तो भी निश्चिंत होकर वृंदावन धाम में पड़े रहो। यदि वृंदावन धाम की सीमा के बाहर यदि आपको करोड़ों करोड़ों चिंतामणि भी मिल जाए, बोले एक चिंतामणि की इतनी सामर्थ्य मुट्ठी में बंद करो, पूरा विश्व का आप साम्राज्य मांग लो, आपको प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे एक चिंतामणि क्या करोड़ों करोड़ों चिंतामणि मिले, बोले तदपि न हाथ पसार, तब की उसको लेने के लिए वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाना। ये जो पंचकोशात्मक वृंदावन धाम है, बोले इस परिधि से बाहर मत जाना। बोले चिंतामणि को छोड़ो, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को। इस वृंदावन धाम की सीमा के बाद साक्षात ठाकुर जी के, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मना कर देना, हमें वृंदावन की सीमा के बाहर ठाकुर से नहीं मिलना, हम तो धाम की शरण में हैं। दूसरी बात, बोलो हमारे वृंदावन की जो ठाकुर है निकुंज बिहारी है, वो उनकी प्रतिज्ञा है वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो बाहर कोई और ही ठाकुर बुला रहा होगा, हमारा ठाकुर हमें नहीं बुला सकता। तो कह रहे विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार। अब बोले जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उद्धार। बोले अपने इस तन को इस रज से दूषित कर लो, रज में पड़े रहो, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इतनी रज है कैसे बैठे, कहीं रज लगी तो टिक टिक करके सुड़ाओ। बोले नहीं, इस रज में भाव रखो। बोले इस रज की आशा करके, यह आशा उर्धार। आशा किसे कहते हैं? बोले बहुत सारे संतों को देखा जाता है जो बहुत घंटे तक बैठ के भजन करते हैं, तो एक लकड़ी का आशा बनाते हैं, उस पर क्यों इतनी देर यूं बैठा नहीं जाता, उस पर अपना हृदय धर के फिर भजन करते हैं। जो 24 घंटे अपना जो अनुष्ठान होता है उनका जो होता है, बोले उस हृदय को उस पर धरते हैं, तो उसको आशा कहते हैं, यानी सहारा। बोलो इस रज का सहारा लेके पड़े रहना, यह आशा उर्धार, इस रज, केवल इस रज का ही हमारा सहारा है। रज रानी कृपा करेगी तो करेगी, और हमारे पास कोई साधन से। बोले ऐसा करने से ही आप में दैन्यता आएगी, और दैन्यता आ ही नहीं सकती। ऐसे लता पताओं से निरंतर आप विनती करोगे, विनती करते करते दैन्यता अपने आप आ जाएगी। बोले इतने पर भी दैन्यता नहीं आती है, हमें तो अहम ही बना रहता है हमेशा हमेशा। तो अहम करो अपनी प्रिया के चरणों का, हमारी स्वामी जी ऐसी है, हमारे प्रिया के चरण कमल ऐसे हैं, हमारा श्रीधाम वृंदावन ऐसा है। बोलो इस प्रकार से उसको घुमा दो, लेकिन दैन्यता धारण किए बिना बोले कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले इस प्रकार से जय श्री भट्ट धूरी धूसर तन, ऐसे धूरी से दूषित कर लो अपने तन को। यह इस प्रकार आज्ञा सुनकर साधक ने तन में रज धारण कर रज प्रदाता की जय जयकार करता। अब उसने पूरे मंगल विग्रह में रज को लगा दिया, दूरी दूसर, और जय जयकार करता हुआ बोला जय श्री भट्ट। बोला जय श्री भट्ट, बोला श्री नाम शोभा का, श्री भट्ट श्री नाम शोभा, शब सर्व शोभा संलंकृत को श्री कहते हैं। और भट्ट का नाम वीरता, आपके समान वीरता, और जय का नाम सर्वोपरिता। बोला जय श्री भट्ट, बोले ये तीनों तुम्हारे बट में आई है, अर्थात तू ही सर्वशोभा सर्वोपरि शोभायुक्त शूरवीर है, अतः एक दिन तुमको भी श्री युगल के चरणारविंद की प्राप्ति अवश्य होगी। बोले इस प्रकार से धाम का सेवन करोगे तो तुम्हें प्रिया की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज अपने आश्रितों को उपदेश दे रहे। इस पद का उपदेश भी श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज ने कहा। बोले हमारे गुरु रूपा जी महाराज ने कृपा मार्ग का ये एक ही पद बताया है, इस प्रकार से अनुसरण करो। बोले निश्चित रूप से तुम्हें कृपा होगी और निश्चित रूप से युगल किशोर जी की प्राप्ति होगी। दृढ़ता पूर्वक आचार्य चरण कह रहे। अब हरिव्यास आचार्य जी महाराज कह रहे कि तू कृपा मार्ग का अनुसरण तो कर।
हरिव्यास शिवाचार्य जी महाराज पूरी महावाणी जी में एक ही पद को बताया, बोले इस प्रकार से चलोगे तो निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। क्योंकि ये निश्चित हो गया कि एक कृपा करी होय सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। एकमात्र उनकी कृपा से ही वो मिलेंगे। और हमारे हृदय में केवल उन्हीं की प्राप्ति की लालसा है और कोई आकांक्षा ही नहीं है। तो बोले इसी तरह से तुम्हें कृपा मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी बता रहे हैं, विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल व्रथा न खोवे। सतगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ए द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। जाके 10 पेड़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ी है। पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हिये धरि लेवे। तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनी है, चौथी कथा अतृप्त वे सुनी है। पंचमी पद पंकज अनुरागे, षष्ठी रूप अधिकता पागे। सप्तमी प्रेम हिये विरधावे, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे। नवमी दृढ़ता निश्चय गहिवे, दसवीं रस की सरिता बहिवे। या अनुक्रम करि जे अनुसरहि, शनय शनय जगते निरवरहि। परम धाम परिकर मदि बसहि, श्री हरिप्रिया हितु संग लसहि। पूरी महावाणी जी में एक ही पद है। बोले इसमें जो आपको मार्ग बताया, बोले इस मार्ग के अनुसार आप चलोगे, बोले निश्चित रूप से आपको कृपा मिलेगी और कृपा से निश्चित रूप से आपको प्रिया जी प्राप्त होगी। एक ही ये पद है, बोले इसके अनुसार चलना है आपको। तो आचार्य आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि उस वस्तु की तुम प्राप्ति करना चाहते हो, उस निकुंज रस की तुम प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस मार्ग का अनुसरण करो, आपको निश्चित रूप से प्रिया मिलेगी। प्रसंग कौन सा चल रहा है? तदुपास्य कश्यच, उनके उपासकों के स्वरूप को अपन जान रहे हैं। तो भरदेवाचार्य जी की जो आज्ञा को उनको अपने समझा, आपसे हरिव्यास शिवाचार्य जी वो तदुपास्य कश्यच है, इसलिए उन्हीं की चीज बताई जा रही है। अब कह रहे हैं कि विधि, अब श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी बता रहे हैं कि विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजितास। प्रभु के आशय आवही सो कहिए निजदास। जिस मार्ग के लिए शास्त्र आज्ञा प्रदान करते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, उसको कहते हैं विधि। और जिस मार्ग के लिए शास्त्र निषेध करते हैं, ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, बोले उसको कहते हैं निषेध। आदि कहते हैं तुम्हारी किंवदंतियां या कुल परंपराएं, रूढ़िवादिता जिसको कहते हैं, या बुढ़िया पुराण जिसको कहते हैं, अपने अपने घरों में अलग अलग रीतियां जो चला दी, उसको आदिक। उसके अलावा कह रहे कर्म, जितने प्रकार के कर्म बताए हुए वो कर्म, और जितने प्रकार के धर्म बताए बोले वो धर्म। बोले निषेध को तो शास्त्र की आज्ञा दी, उसी समय त्याग करके ही वैष्णवता को धारण किया है आपने। जो शास्त्र में निषेध क्रिया है उसको त्याग करके ही आपको गुरु महाराज ने दीक्षित बनाया है। अब उसमें कहते हैं जो शास्त्र आज्ञा प्रदान कर रहे हैं विधि, और जो आपकी कुल परंपराएं कुल रीतियां हैं वो, और जितने प्रकार के कर्म हैं और जितने प्रकार के धर्म हैं, बोले सबका परित्याग कर देना। तजितास कह रहे अंगुली को इंगित करके कह रहे बहुत दूर से छोड़ देना। ऐसे नहीं कि 10 दिन छोड़ा फिर 1 दिन कर ले, क्या फर्क पड़ता है। कह रहे बहुत दूरी से छोड़ देना। क्यों? कि हम कृपा मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हमें एकमात्र प्रिया जी की कृपा चाहिए, हमें प्रिया को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, तो इस मार्ग का अनुसरण करना है। तो कह रहे विधि निषेध आदि जिते, कर्म धर्म तजितास। जितनी शास्त्र की ने आज्ञा प्रदान की वो निषेध तो पहले ही त्याग करके आप वैष्णव बने हैं। तो निषेध को तो त्याग है ही है, जो शास्त्र ने निषेध किया उसका अनुसरण नहीं करना है। और जो विधि कही है बोले उसका भी परित्याग कर देना, जितने कर्म है उतना का भी परित्याग कर देना, जितने प्रकार के और धर्म है उसका भी परित्याग कर देना, और दूरी बहुत दूर से छोड़ देना। अब कह रहे और ऐसे त्याग करके फिर बोले प्रभु के आश्रय आवे, इन सब का परित्याग करके फिर युगल किशोर जी के शरण में आ जाओ।
बोले सो कहिए निज दास। पूरा संसार ही ठाकुर जी का दास है, लेकिन दास और निज दास में बहुत अंतर होता है। सारा संसार ही दास है, लेकिन जो इस प्रकार से सर्वथा सबका परित्याग करके जो शरण में आता है उसका नाम है निज दास। और निज दासों पे तो विशेष कृपा होती है। कहीं देख लो, संसार में देख लो, चाहे संतों के वहां पे देख लो, जो निज दास होगा उस पर गुरु की विशेष कृपा होगी। ऐसे युगल किशोर जी के वहां देख लो। तो इस प्रकार से इस मार्ग को आप अपनाएंगे तो आप निजदास कहलाएंगे। ये बात कौन कह रहे? महावाणी में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे कि विधि निषेध आदिक जीते, कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। अब कह रहे कि जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। बोले जो कोई भी जो को प्रभु के आश्रय आवे, जो ठाकुर जी के आश्रय ग्रहण करता है, बोले इन सब का परित्याग करके दृढ़ता पूर्वक जो युगल किशोर जी की शरणागति अपने निज आराध्य का जो आश्रय ग्रहण करता है, बोले सो अन्याश्रय सब छिटकावे। युगल किशोर जी को छोड़ के किसी का भी आश्रय ग्रहण न करे। बोले संसार में तो किसी का भरोसा नहीं करे, आश्रय ले ही नहीं संसार में, ये मेरे काम आएगा कि ये मेरे काम। बोले किसी का आश्रय नहीं ग्रहण करे, लेकिन अन्य किसी का भी और आश्रय नहीं करे, न किसी देवी देवता अन्य किसी का भी वो आश्रय ग्रहण करे ही नहीं। केवल एकमात्र जो कुछ होगा, बोले युगल किशोर जी हमारे आराध्य निज आराध्य देवी की कृपा से होगा। इस प्रकार से अपने इष्ट में वो एकाग्र हो जाए, वही निजदास है। बोले ऐसे जो निजदास बन चुका है, जो किसी का भी आश्रय ग्रहण नहीं करता, जो केवल एकमात्र प्रिया प्रीतम की चरणों की आकांक्षा करता, मुझे प्रिया के चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बोले ऐसा जो निजदास बन चुका है, बोले ऐसे निजदास के लिए किसी भी प्रकार का धर्म अधर्म दोनों ही समान प्रकार से त्याग है। जैसे आप समस्त प्रकार के अधर्मों को त्याग करके आपने वैष्णव दीक्षा ग्रहण की, बोले इसी प्रकार से अब आपको सारे धर्म को भी त्याग करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? केवल आपका लक्ष्य प्रिया चरणों की प्राप्ति का है। तो इन दोनों में अंतर इतना है। अब इन दोनों को समान रूप से त्याज क्यों कह रहे हैं? धर्म और अधर्म दोनों का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं। बोले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य केवल प्रिया चरणों की प्राप्ति का है, इसलिए कह रहे। क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों ही बंधन के कारण है। बोले एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी। तो बंधन तो दोनों से, चाहे आपको सोने से बांध दिया जाए, चाहे आपको लोहे से बांध दिया जाए। तो उत्तम धर्म कर्म करके जीव स्वर्ग आदि में जाता है। जितने भी धर्म और कर्मों का फल प्राप्ति शास्त्र में बताइए, उसको स्वर्ग आदि लोग मिलेंगे। स्वर्ग आदि लोग में वहां पे उसको वो पुण्य को भोगने का बंधन हो गया, और वो पुण्य का भोग का जो पूरे हुए तुरंत उसको वापस नीचे डाल दिया गया। बोले ऐसे अधर्मों से करने से आपको नरक की प्राप्ति होगी, नरकों में आपको कष्ट दिया जाएगा, और फिर वहां कष्ट भोग के शुद्ध हो गए, फिर आपको जन्म दिया जाएगा। इसलिए दोनों ही बंधन के कारण है। दोनों ही अपने कर्मों का तत्त फल भोग करके पुनः इस मृत्यु लोक में आके प्रकट हो जाते हैं। तो जन्म होना दोनों का अनिवार्य है, दोनों ही बंधन से मुक्त नहीं हुआ। जिन्होंने धर्म किया वो भी, जिन्होंने अधर्म किया वो भी, दोनों ही बंधन में फंसे और दोनों का पुनर्जन्म हुआ। तो इसलिए दोनों ही बंधन के कारण होने से दोनों को त्याज बता रहे हैं। कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेड़ी, पायन बंधन दो को मानो बहुतेरी। ऊंच कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, प्रेम बिना सब पची मरे, विषय वासना रोग। बोले इस प्रकार से समस्त प्रकार के कर्मों का धर्मों का सरलता परित्याग करके जो कोई प्रभु के आशय आवे, सो अन्याशय सब छिटकावे, विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। बोले सब कर्मों को, निष्कर्म कर्मों को होने के लिए, बोले तुम सबको निष्कर्म करो। अब निष्कर्म हो जाओ, किसी प्रकार का कर्म नहीं करो, न धर्म करो, एकदम निर्मल बन जाओ, फिर शरण में आ जाओ। तो साधक ने पूछा महाराज, निष्कर्म होने के लिए साधक ने पूछा महाराज हम निर्मल कैसे बने? ऐसा कौन सा मार्ग है जिसको अपना के हम निर्मल बन सकते हैं?
तो आचार्य कह रहे कि झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही। सबसे पहले आज्ञा प्रदान की कि झूठ नहीं बोलना। अब आचार्य इस बात को किस कसौटी पे कह रहे हैं कि आपको प्रिया प्राप्ति करना है, तो उस कसौटी पे कह रहे हैं जहाँ पे विधि निषेध का भी परित्याग बता दिया। सबका परित्याग कर दो, सब कर्मों का परित्याग कर दो, सब धर्मों को परित्याग कर दो और एकमात्र प्रिया की शरण आ जाओ। बोले आपको निश्चित रूप से दृढ़ता पूर्वक आचरण कह रहे निश्चित रूप से उनकी कृपा तभी प्राप्त होगी और तभी आपको प्रिया जी मिलेगी। अब कह रहे हैं झूठ का परित्याग कर दो। अब वैसे तो बचपन में ही माता पिता भी सिखाते हैं झूठ नहीं बोलना। अब यहाँ आचार्य जिसको सोटी से कह रहे कि झूठ नहीं बोला, इस झूठ का क्या मतलब है? देखो सभी जानते हैं कि सारा संसार ही झूठा है। वैसे तो सभी लोग प्राय यही परिभाषा जानते हैं झूठ किसे कहते हैं, जो बात मैंने नहीं कही उसका नाम लगा के कह रहे हैं तुमने ऐसा कहा, बोले क्यों झूठ बोलते हो, हमने नहीं कहा। बोले केवल इस झूठ तक सीमित नहीं, ये झूठ तो एक साधारण बच्चा भी जानता है। लेकिन देखो पूरा संसार झूठा है, सब जगह लिखा हुआ है एक सारा संसार झूठा है, तो इस संसार की बात करना ही झूठ है। को भी दो मिले और आपस की संसार की चर्चा शुरू हुई, तेरे घर में क्या हो रहा, मेरे घर में क्या हो रहा, तेरा बेटा क्या करता, तेरी बेटी क्या करती, तेरे कहाँ ब्याह हुआ। बोले ये सब प्रपंच बिल्कुल झूठ है। बोले इस झूठ का सर्वथा परित्याग कर देना। बोले जितने अखबार पत्रिकाएं सब पढ़ते, बोले सब झूठ है, कि संसार की चर्चा है सब। जिस क्रियाओं में जिस बातों में संसार की चर्चा चल रही है वो सारा झूठ है। बोले उसका परित्याग कर देना। पहली बात आचार्य ने बताई, झूठ का परित्याग कर। बोले झूठ नहीं बोले, झूठ क्रोध और निंदा तज देही। बोले क्रोध न करें, किसी के ऊपर क्रोध न करें। अकारण तो किसी को क्रोध नहीं आता, कोई न कोई कारण उपस्थित होने पे भी क्रोध करता है, लेकिन कारण उपस्थित होने पे भी क्रोध न करें। क्यों? क्रोध करने से आपके अंदर तामस आएगा, आपका हृदय कलुषित होगा, और जिसपे ऊपर क्रोध किया उसका भी हृदय कलुषित कर दिया, और वो पता नहीं कितना भजनानंदी कहाँ जो चिंतन में खोया हुआ उसका सब नष्ट कर दिया। बोले आपको महापराध हो जाएगा। तो कैसा भी समय उपस्थित हो जाए लेकिन क्रोध तो करना ही नहीं। जो है बोले क्रोध, कैसे क्रोध का परित्याग कर सकते? प्राणी मात्र में, मनुष्य में ही नहीं, प्राणी मात्र में क्रोध है। छोटी सी वो पिपलिका देखो, चैंटी, इसको थोड़ा टक्कर मार दो, क्रोधित होकर उधर ही घूम के आएगी। और ये इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का संस्कार है क्रोध करना। तो इस क्रोध का परित्याग कैसे हो सकता है? बोलो जब दैन्यता आप में आएगी, क्रोध जब तक आता है जब तक अहमता होती है कि मैं भी कुछ हूं। अब जब हम संपूर्ण रूप से उनके दास बन गए और हम कुछ है ही नहीं, तो फिर क्रोध किस बात का? दूसरी बात, आप प्रिया जी की शरण ग्रहण कर रखिए, एकमात्र प्रिया के दास है और पूर्ण आत्मसमर्पण है। अब जो भी कुछ हो रहा है वो प्रिया की इच्छा से हो रहा है। अब आपके साथ में प्रतिकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति, जो भी कुछ आ रही वो प्रिया जी की इच्छा से आ रही, और आप अनन्य चंचरी की प्रिया के हैं, तो प्रिया जी की इच्छा से आपको कोई क्रोध आएगा? भाई वो भी तो प्रिया की इच्छा है, प्रिया को आनंद आ रहा है, जब भी तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो उसमें आप किस पे क्रोध करेंगे? क्रोध का तो कोई कारण ही, हमारी प्रिया जी उससे प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न है। बोले यो करे तो भी वाह वाह और यो कर दे तो भी वाह वाह, फिर क्रोध किस बात का? तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि झूठ क्रोध, बोले क्रोध का परित्याग कर देना, और निंदा तजी हो देही, क्रोधित होकर किसी की भी निंदा भी नहीं करना। निंदा भी जब ही करते हैं जब क्रोध आता है, बिना क्रोध के कोई निंदा नहीं करता। या किसी ने अपना आहार ही बना रखा है, उसके बिना उसके हजम भी नहीं होता, तो क्रोधित होके निंदा नहीं करें। बोले निंदा करने से क्या होगा? बोले शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यदि आंखों से देखी हुई सत्य घटना है
और वो निंदित कार्य है, तो बोले उसकी चर्चा कदापि नहीं करना। क्यों? बोले उसकी निंदा यदि आप करते हो, उसका बखान यदि आप दूसरे के सामने करते हो, तो उसमें आधा हिस्सा तो उस पाप का आप में आ जाएगा। आधा हिस्सा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। अब समय अपने आप में सभी सोच लो, कितना तो समय मिलता है, कितना सा भजन करते हैं, और वो पर निंदा करके और सुनने से भी उतना ही पाप है। ऐसा नहीं हमने तो की नहीं, केवल सुनी, सुनने से भी उतना ही पाप लगेगा आपको। इसलिए झूठ क्रोध निंदा तज देहि। बोले निंदा, निरंतर आपको राधा नाम जपना है, आचार्य चरणों की आज्ञा है। अब उसको छोड़ के आप किसी की निंदा में लग गए, कैसे आप पे कृपा होगी, कैसे आपको प्रिय मिलेगी? गुरु महाराज एक उदाहरण बताते रहे। बोले एक राजा था, उसको गलित कुष्ठ हो गया, पूरे शरीर में जगह जगह उसके पीप बहने लगा, बड़ा उसको कष्ट हुआ। उसने पूरे राज्य में जितने वैद्य थे सबसे अपना इलाज कराया, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, बड़ा परेशान हो गया। परेशान होके उसने एक दिन मन में ग्लानि हुई, बोले ऐसे जीवन से तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया, किसी सरोवर में डूब के मर जाऊंगा, किसी तालाब में, पर ऐसे जीवन को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। संयोग की बात, वो जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते में एक महात्मा की भेंट हो गई। एक महापुरुष उसको मिले। महात्मा बोले राजन किधर जा रहे हो? तो पहले महात्मा से कोई झूठ नहीं बोलते थे, तो सच सत्य बता दिया। बोले महाराज इस रोग से ऐसा परेशान हो, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे अनायास मिले हैं, यदि आप कृपा करो तो मेरा रोग ये ठीक हो जाए। तो महात्मा ने कहा राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, इस जन्म में तुम बड़े पुण्य के कार्य करते हो, इसलिए सारी प्रजा तुम्हारी प्रशंसा करती रहती है, लेकिन पूरे जन्म में तुमसे कुछ पाप हो गया है, उस पाप का फल तुम्हें यह उदित हुआ है कि गुलित कष्ट हो गया। लेकिन यदि तुम्हारी प्रजा तुम्हारी निंदा करना शुरू कर दे तो इस पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा पाप नष्ट होगा तो रोग भी नष्ट हो जाएगा। ये किसी उपचार से ठीक होने वाला नहीं, क्योंकि कर्मज रोग है। राजन का ये तो बहुत आसान बात है, तुरंत वहां से लौट आया। लौट के आते ही अपने दरबारियों से कहा रथ सजाओ। रथ सजा के उसमें बैठ गया और उस राजधानी की जो क्या को वेश्या जो थी उसको बुलाया और उसको अपने पास में बैठाया और उसके कंधे पे हाथ रख करके और पूरी राजधानी में घूम गए और कुछ नहीं किया। उसको भी सज धज के बैठाया और खुद भी सज धज के बैठे और उसके कंधे पे हाथ धर के केवल उस राजधानी में घूम के और उसको अपने घर पे छोड़ दिया और आप महल में आ गए। अब प्रजा ने ये दृश्य देखा तो सब तरह से निंदा होने लगी। बोले इतना धर्मात्मा राजा, इसकी बुद्धि मारी गई, अब ये किस कर्मों में लगा? केवल देखा मात्र इतना सा, जहां जहां धीरे धीरे बात फैली और पूरे उसके राज्य में बात फैलने लगी, राजधानी में सब लोग निंदा करने लगे। निंदा करते जैसे उसकी निंदा होने लगी, उसके पूर्व जन्म के पाप क्षय होने लगे और धीरे धीरे वो गलित कुष्ठ उसका ठीक होने लगा। अब पूरे उसके मंगल विग्रह से, उसके शरीर से वो गलित कुष्ठ ठीक हो गया, लेकिन पैर के अंगूठे में थोड़ा सा कुष्ठ रह गया, वो ठीक न हो। उसने सोचा पुनः उस महात्मा के पास जाते हैं, वो जरूर उपाय बताएंगे। वो पुनः उन्हीं महात्मा के पास गए और पूछा महाराज आपके बताए हुए औषधि से मेरा रोग तो ठीक हो गया, लेकिन ये एक अंगूठे पे रह गया, ये ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। बोले पूरी राजधानी तुम्हारी निंदा करती है, लेकिन तुम्हारी राजधानी में एक बुढ़िया भक्ता ऐसी रहती है जो तुम्हारी निंदा नहीं करती। जब तक वो निंदा नहीं करेगी तुम्हारा एक अंगूठे का कुष्ठ ठीक नहीं होगा। बोला अच्छा। बोले ये भी करते हैं। राजा तुरंत लौट के आया, अपने सिपाहियों को लगा दिया, पहले अपने विश्वास पात्रों को लगाया। बोले जाओ उस बुढ़िया के पास और जाके मेरी निंदा करना, निंदा करोगे तो वो भी करने लग जाए। जैसे ही उनके लोग वहां गए और इधर उधर की बात करके जैसे ही राजा की बात चलाई, बुढ़िया ने आंख निकाली। बोले खबरदार, उस गंदगी को तुम ही चाटो, मैं नहीं चाट सकती। मेरे सामने चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। बेचारे लौट आए, राजा से कहा वो तो चर्चा नहीं करने देते। फिर अपने सिपाहियों को भेजा, बोले उसकी कुछ सेवा करके उससे करना तो सुन लेगी,
बोले कुछ लोभ में आ जाएगी, उसकी थोड़ी सेवा शुश्रूषा की और फिर राजा की बात चली। बोले देखो राजा की बुद्धि मारी गई, तुरंत बोल पड़ी, बोले खबरदार आगे बोले तो। बोले उसकी गंदगी तुम ही चाटो, मैं नहीं चाट सकती। उनको भी भगा दिया। अब राजा ने कहा ये काम तो मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। एक दिन राजा स्वयं वेश बदल के उसके पास गया और बहुत देर तक चर्चा चला के, भगवत चर्चा चला के फिर बोला देखो अपने राजा कितना धर्माता था, लेकिन अब बोले आगे मत बोलना, अब से आगे मत बोलना, बोले उसकी गंदगी तुम ही चाटना। बोले अब उसने प्रयास किया कि कुछ तो सुन ले ये मेरी बात, तो खूब प्रयास करने लगा, जिद करके कहने लगा। तो बुढ़िया ने डंडा उठाया, अभी जाता है कभी पिटाई करते हुए, खबरदार तू आगे बोल गया। उसे एक शब्द नहीं बोलने दिया, तो अंत तक राजा का वो गलित कुष्ठ अंगूठे पे बना रहा। बोले इस प्रकार से पर निंदा से उसके सारे पाप तुम में आ जाओगे, तुम कहाँ भगवत भोजन कर पाओगे। इसलिए आचार्य कह रहे कि झूठ क्रोध निंदा तज देहि,